देखिए, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ये नाम आपने बहुत सुने होंगे। और हाल ही में ये नाम काफ़ी ज़्यादा और चर्चाओं में आ गए हैं, क्योंकि विनोद कांबली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे वो गाना गाते हुए नज़र आ रहे हैं और तेंदुलकर वहीं पे थे। और आप देखिए कि दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट कांबली 52 साल की उम्र में किस तरीके से लग रहे हैं, कितनी खड़े भी नहीं प्रॉब्लम्स, हो पा रहे थे खड़े भी नहीं हो पा रहे जैसा थे। कि हमने देखा। और तेंदुलकर से जब तेंदुलकर कितने समय बाद उनसे मिले ऑफिशियली देखा जाए तो, मतलब काफ़ी समय बाद साथ में हमने उनको स्टेज पे देखा है पब्लिकली। तो वहाँ पे कामली काफ़ी बहुत नज़र आई, इमोशनल नज़र आए। एक तरफ वो हक करना चाहते थे सचिन को, सचिन थोड़े काफ़ी फॉर्मल नज़र आए। तो ये हमें वीडियो में देखने को मिला, जिसके बाद कामली ने गाना गाया और सजो तेरा चकराया उन्होंने गाया। और वहाँ से काफ़ी लोगों के मन में सवाल हो गए कि इतनी हेल्थ कैसे ख़राब हो गई है। असल में हुआ क्या है विनोद कांबली, क्योंकि अगर हम देखें लव भाई, पिछले 10-12 साल से पब्लिक लाइमलाइट में वो बहुत ज़्यादा है नहीं। जैसे कि हम सबको पता है 2013 में गाड़ी चलाते हुए उन्हें 2 हार्ट अटैक्स आए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कहीं सर्जरीज हुई उनकी, और काफ़ी समय से पब्लिक लाइमलाइट में वो थे नहीं। लेकिन अभी जो हमें खबर मिल रही है कि वो अल्कोहलिज्म की वजह से और ड्रग अब्यूज़ की वजह से उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि कितने 14 बार शायद वो अभी रिहैब ऑलरेडी बिल्कुल, जा 14 चुके बार हैं। रिहैब में जा चुके हैं और 15वीं बार रिहैब में जाने की बात चल रही है, क्योंकि 1983 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, उन्होंने ऐसा इंटरेस्ट दिखाया है कि वो चाहते हैं कि वो रिहैब में तो अभी फाइनेंशियली भी है, वो फिलहाल हाँ, रिहैब में ही है। फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें रिहैब के लिए। और उनको बोला गया कि कपिल देव का स्टेटमेंट आया है कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम तो सपोर्ट कर ही रही है, कामली अपने आप को जब तक खुद नहीं चाहेंगे सही होना, तब तक सिर्फ टीम का फाइनेंशियली सपोर्ट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कपिल देव का स्टेटमेंट आया, ऐसे बहुत सारे जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के प्लेयर्स हैं, सुनील गावस्कर का भी स्टेटमेंट आया, संधू का भी स्टेटमेंट आया। तो काफ़ी सारे क्रिकेटर्स का स्टेटमेंट वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अजय जडेजा थे एक क्रिकेटर जो इनको मिलने भी गए थे। विनोद कांबली ने इंटरव्यू में बताया कि जब थोड़ा मुश्किल समय चल रहा था तो वो हमसे मिलने भी आए थे घर पे। कल लव भाई एक काफ़ी इंटरव्यू वायरल हो रहा है विनोद कांबली का। ये जी। जो नई खबरें सामने आई हैं उसके बाद सबसे पहला इंटरव्यू कल उन्होंने दिया है। उस इंटरव्यू में भी उनकी हालत कोई बहुत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। हाँ हाँ सेंटेंसेस हाँ फॉर्म नहीं कर पा हाँ, रहे हैं सही से, बिल्कुल बिल्कुल। बोलने में दिक्कत हो रही हाँ, है। उस इंटरव्यू में उन्होंने अपने उनका तेंदुलकर के साथ जो समीकरण है उसके बिल्कुल। बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें जी, कैंडिडली तो बताई। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से तेंदुलकर से उनके जो रिलेशन है वो एक तो खराब क्यों हुए, अब तक दुनिया से, समाज से परे है कि खराब कैसे हुए थे। क्योंकि खराब क्योंकि तेंदुलकर की तरफ से हमें कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान देखने को नहीं मिले। और हमने देखा भी है कि तेंदुलकर अक्सर कंट्रोवर्सी से बहुत बचते हुए नजर आते हैं, बहुत शांत किस्म के हैं। धोनी टाइप के एक वो उनका ऑरा था अपने समय में, शायद धोनी से भी ज़्यादा शांत क्रिकेटर थे वो। नहीं, भगवान है ना वो, तो भगवान इतना तो पढ़ते नहीं है। उनकी तरफ से कोई कंट्रोवर्शियल हमको बयान देखने को नहीं मिला, बट कामली एक के कंट्रोवर्सी बाद एक। कंट्रोवर्सी हम ऐसे देख सकते हैं कि कामली और तेंदुलकर दोनों ने अपनी क्रिकेटिंग जर्नी एक ही कोच के अंडर स्टार्ट करी। और दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड भी। दोनों ही भारत के लिए खेले, लेकिन सचिन तेंदुलकर आप देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। लेकिन विनोद कांबली ड्यू टू सम कंट्रोवर्सीज, उनके डिसिप्लिन और बिहेवियर इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा समय तक इंडियन टीम में खेल नहीं पाए। उसके बाद से जब वो रिटायर हो गए क्रिकेट से, बीच बीच में वो तेंदुलकर के बारे में बयान देते रहे थे। 2009 में तो उन्होंने पब्लिकली भी बोल दिया था। हाँ, उससे पहले उन्होंने बोला था कि मैं तेंदुलकर से अपनी दोस्ती खत्म कर रहा हूँ, पब्लिकली बोल दिया था। और उसके बाद से काफ़ी जो है मामला थोड़ा गर्माता है, क्योंकि तेंदुलकर की फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, हम जानते हैं सचिन की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी मामला वहाँ पे गर्माया था। और उसके बाद फिर रिटायरमेंट स्पीच में लव भाई 2000। तेंदुलकर ने तो कामली का नाम उन्होंने एक हाँ बार भी नहीं हाँ, लिया। वो एक चीज़ काफ़ी लोगों ने वो बिल्कुल। मैटर और उठाया और था। 2009 में फिर कामली ने ये भी बताया कि 2009 में मैंने उनके साथ जो है वापसी बातचीत करी, मैंने उन्होंने मैंने बोला पहल करी, कि रिकनसाइल आउट करा। ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने हाँ वो कर दिया हाँ, था। मैंने वो पब्लिक टीवी में पब्लिकली बोल दिया जाके क्योंकि वो फिर सेंसेशनलिज्म वो क्रिएट करने के लिए। हर्ट से काफ़ी, कि क्रिकेटर हैं हम लोग, एथलीट्स हैं, हमको हर्ट होता है। और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने वो चीज़ बोल दी थी पब्लिकली, बट बोलनी नहीं चाहिए थी। और बाद में 2009 में आके उन्होंने रिकनसाइल कर लिया तेंदुलकर के 2013 में साथ। जब उनकी हेल्थ खराब हुई थी तो तेंदुलकर ने हाँ, उनको उनके सर्जरीज के लिए भी फाइनेंशियली बिल्कुल। हेल्प करी है। रिकंसिल करने के ये बाद भी उन्होंने बोला है। 2013 में जब दो हार्ट अटैक्स आए उनको कार चलाते टाइम, तो वहाँ पे तेंदुलकर ने उनकी सर्जरीज का और जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो तेंदुलकर ने उठाए। तो ये भी उन्होंने बताया। तो बिल्कुल बहुत ही क्लियरली उन्होंने सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं कुछ मन में रखा है। वो बिल्कुल क्लियर बात करी कि किससे नाराज़गी थी, कैसा था। उन्होंने ये बताया कि मैंने पहल करी थी 2009 में तेंदुलकर से, मैंने ही गलत स्टेटमेंट दी थी, मुझे ही पहल करनी थी। उन्होंने फिर पहल करी और वहाँ से इनका मामला जो है तेंदुलकर ने सॉर्ट आउट करा, इनका आपस में दोस्ती का वापस से चीज़ें देखने को मिली। कल अभी जो बात चल रही है वो ये है कि 15th टाइम वही रिहैब में जाने की बात है, अभी रिहैब चल रहा है। बट 15 टाइम ये कपिल देव चाह रहे हैं कि अब की बार जो उनका प्रॉपर रिहैब है उसका खर्चा वो उठाने को तैयार है। उनकी टीम के जो साथी हैं। कामली भी खुद बोल रहे थे कि इस बार वो प्रिपेयर्ड हैं और इस हाँ बार वो कम बैक हाँ, करेंगे। बिल्कुल। तो कमबैक के लिए प्रिपेयर्ड है कामली भी।
और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो भी उन्होंने बताई हैं उस अपने रीसेंट इंटरव्यू में। जो प्रॉब्लम थी उनकी, यूरिन प्रॉब्लम थी और बताया काफ़ी वीकनेस आ गई थी, तो जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ऐसी हो गई है और कई बार कोलैप्स कर गए थे उन्होंने बताया। तो ये चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी है कि जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, कपिल देव ने ये भी गुहार लगाई है कि क्रिकेटिंग कम्युनिटी जो है, क्रिकेट कम्युनिटी जो है, वो उनका सपोर्ट करे फाइनेंशियली, और उनको ज़रूरत भी है क्योंकि बीसीसीआई से जो उनको पैसा मिलता है उसके अलावा उनके पास अभी कोई ऐसा मुझे नहीं लगता इनकम का कोई नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर देखने वाली है और उम्मीद करते हैं कि कामली जी जो हैं तो रिहैब में जाके सही हो जाएं, बहुत जल्दी बिल्कुल वापस बहुत जल्दी वापसी करें और वापस जैसे हमें चुस्त दुरुस्त नज़र आते थे हमें, वैसे वापस देखने को मिले और एक बार फिर से वो गाना गाएं और एक और उनका वीडियो वायरल हो जाए। बिल्कुल। चलिए, ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए ADN।